जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज फिर मैं आप सभी के समक्ष एक अत्यंत ही गहरा विषय लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। जो हमारा आज का मूल विषय है, भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पराम्बा माँ अम्बे की हमें सायुज्य की प्राप्ति कैसे हो। आज का जो समय है वो आपाधापी का जीवन है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो पूर्ण साधना कर सके या कोई विधान कर सके। तो एक ऐसा सरल विषय लेकर के आया हूँ जिससे आपकी पूजन साधना की आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो बस आप धैर्यपूर्वक बने रहें। मैं आपको इस विषय पर गहन प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम तो हमें यह समझना होगा कि यह सायुज्य है क्या, पराम्बा की प्राप्ति कैसे हो इसकी। तो देखिए, 4 प्रकार की मुक्तियां कही गई हैं, जिसमें सालोक्य है, सारूप्य है, सामीप्य है और सायुज्य है। सायुज्य का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति अपने इस देह को त्यागने के पश्चात में भगवती के मणिद्वीप में निवास करेगा। सारूप्य का अर्थ यह होता है कि भगवती के समान ही रूप धारण करेगा वो। सामीप्य का अर्थ यह होता है कि भगवती के निकट ही वो सेवा में रहेगा। और उसके बाद में सायुज्य का अर्थ यह होता है कि वह भगवती में ही विलीन हो जाएगा। अर्थात सबसे श्रेष्ठ मुक्ति कही गई है सायुज्य, जो सर्वश्रेष्ठ उत्तम मानी गई है, भगवती में ही विलीन हो जाना। तो किसी भी व्यक्ति की कामना क्या होती है, आप कोई भी किसी प्रकार की कोई साधना और साधन करते हैं तो उसका अंतिम चरण, अंतिम लक्ष्य क्या है। अंतिम लक्ष्य यही होता है कि जिस इष्ट की हम कामना करते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, हमें उनकी प्राप्ति हो, यही अंतिम लक्ष्य है। तो आज मैं उसी अंतिम लक्ष्य के ऊपर एक विशेष गहन प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आएगा। अब मैं सीधे अपने मूल विषय पर पहुंचता हूं। देखिए, कहा गया है रुद्रयामल तंत्र के भगवान शिव परमात्मा द्वारा कहे गए इस स्तोत्र में भगवती की विधि पूर्वक अर्चा करने के पश्चात नित्य प्रति इस स्तोत्र का पाठ करने वाले को देवी सायुज्य की प्राप्ति होती है। यह शब्द जो भगवान शिव मां पराम्बा से कह रहे हैं रुद्रयामल तंत्र में, ठीक है। उसके अलावा इस स्तोत्र की एक और खासियत है कि यह जो स्तोत्र है पंचदशी मंत्र से गर्भित है, जिसमें आपको सब कुछ आएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, कामो योनि शत्रुता स्वर तिरसपतिर्भावनेसी च बीजम। दूसरा, ब्रह्मेन्दु काम देवो वियदमर गुरुर्भावनेसी च बीजम। तीसरा, इंदु काम सुरेशा वियद नल सद वाम नेत्राद चंद्रे। तो यह जो स्तोत्र है, इस स्तोत्र में पंचदशी मंत्र गर्भित है। दूसरा, यह जो स्तोत्र है, आप ये मान के चलिए 1 करोड़ जो आप पूजन करते हैं, 1 करोड़ पूजन का जो फल मिलता है वह इस स्तोत्र के एक पाठ से मिलता है। ठीक है, चलिए मैं प्रारंभ करता हूं सीधे सीधे। देखिए, सर्वप्रथम विनियोग आएगा। ओम अस्य श्री मकरंद स्तवराज मंत्रस्य ब्रह्म विद्याया श्री दक्षिणामूर्ति ऋषिः अव्यक्त गायत्री छंदः श्रीमन्महात्रिपुर सुंदरी देवता बीजम आम शक्ति सौकीलकम दशमुद्रा ब्रह्मोपासान सौभाग्यम चतुर्वर्गाप्ते विनियोगः। चतुर्वर्गाप्ते का अर्थ यह होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों चीजों की हमें प्राप्ति हो। उसके बाद में न्यास है। ओम श्री दक्षिणामूर्ते ऋषे नमः शिरसि अव्यक्त गायत्री छंदसे नमः मुखे श्रीमन्महात्रिपुर सुंदरी देवताय नमः हृदय अम्बीजाय नमः लिंगो योनो सौः कीलकम दशमुद्रा ब्रह्मोपासान सौभाग्याय चतुर्वर्गाप्ते विनियोगाय नमः सर्वांगे। उसके बाद में करन्यास है। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौः अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम ह्रीं श्रीं तर्जनीभ्याम नमः। कौल ह्रीं मध्वाभ्याम नमः। हसकल ह्रीं अनामिकाभ्याम नमः। शकल ह्रीं कनिष्ठकाभ्याम नमः। सौः ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। उसके बाद में खड्गन्यास है। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौः हृदयाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं शिरसे स्वाहा। कौल ह्रीं शिखायै वखट। हसकहल ह्रीं कवचाय हुम। सकल ह्रीं नेत्राय वौखट। सौः ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं अस्त्राय फट। उसके पश्चात भगवती का ध्यान है। बालार्कायुत तेजसं त्रिनयना रक्तांबरोलासिनी नानालंकृति राजमान वपुषं बालोडुराट शेखरां
हस्तैरिक्षुधनुशृणिसुमसं पाशं मुदा बिभ्रतीं श्रीचक्रस्ततसुन्दरीं त्रिजगतामाधारभूतां स्मरेत् बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशसरांश्चापधारयन्तीं शिवां भजे। उसके बाद में भगवती की मानस पूजा है। लम पृथिव्यात्मकम गंधम श्री महात्रिपुर सुंदरी पादुकाभ्याम नमः अनुकल्पयामी। देखिए, अनुकल्पयामी शब्द उस जगह प्रयोग होगा जहां आप ध्यान में कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप डायरेक्ट भगवती को कुछ चढ़ा रहे हैं तो उसमें सीधे सीधे पादुकाभ्याम नमः आएगा। ठीक है, हम आकाशात्मकम पुष्पम श्री महात्रिपुर सुंदरी पादुकाभ्याम नमः अनुकल्पयामी। यम वा यद्यात्मकम धूपम श्री महात्रिपुर सुंदरी पादुकाभ्याम नमः अनुकल्पयामी। रंभन्यात्मकं दीपं श्री महात्रिपुर सुंदरी पादुकाभ्याम नमः अनुकल्पयामी। वममृतात्मकं नैवेद्यं श्री महात्रिपुर सुंदरी पादुकाभ्याम नमः अनुकल्पयामी। संशक्त्यात्मकं तांबूलं श्री महात्रिपुर सुंदरी पादुकाभ्याम नमः अनुकल्पयामी। अब यहाँ से स्तोत्र प्रारंभ होता है। ओम श्रीं बीजे नाद बिंदु तितयससे कलाकार रूप स्वरूपे मातर में देहि बुद्धिं जहि जहि जड़तां पाहि मां दीननाथे। अज्ञान ध्वांतराशिं छपय सुरुचिरे रुचिर प्रोल्ल सत्पाद पद्मे ब्रह्मे साध्यै सुरेंद्र सुरगण विनते संस्तुतां त्वां नमामि। ह्रीं लज्जा बीज स्वरूपे त्रिजगते वरदे क्रीडया स्थितेयं तां नित्यां शम्भुशक्तिं त्रिभुवन जननीं पालयन्तीं जगच्च सर्वासानां निदानं सकलगुणमयीं सच्चिदानन्दरूपां तेजोरूपां प्रदीप्तां त्रिभुवनं तिमिराज्ञानहन्त्रीं नमामि। क्लीं बीजे कामरूपे घृतकुसुमधरुन् बाणपाशाङ्कुशातां वन्दे भास्वद सरोजधरनिवपुषां मोहयन्तीं त्रिलोकीं। काञ्ची मञ्जीरहाराङ्गद मुकुटलसत स्वर्णमाणिक्यरत्ने भास्वत सिन्दूरवक्त्रां स्तनभरनमिता क्षीणमध्यां त्रिनेत्राम्। ऐं वाणी बीजरूपे त्रिभुवन जटता ध्वान्त बिंध्वसनी त्वं सैव ब्रह्मस्वरूपा श्रुतिभिरनुपदं गीयमाना त्वमेव। मातर मे देहि बुद्धिं मम सदसि पर द्वन्द्व संक्षोभकर्त्रीं ऐन्द्रीं वाचस्पतेरप्यति विविध पदं त्वदपदाम्भोजमीडे। सो शक्ते कार्यमन्ते घटपट प्रवृतो धृष्ट हेतो सहाया माया कांचिन महत् प्रभृति परिणीता मूलभूता त्वमेव। केचिद् ब्राह्य प्रपंचा मणिनिवह तनो तंत्रभूता त्वमेव। विद्या जनमादिवृन्दं छपयति जगतां मे नरे शुद्ध भावा। ओम मातस्ते नमस्ते श्रुतिपथित गुरु त्र्यक्षर ब्रह्म रूपे मिथ्या मोहांधकारे पतमिनुदिनं पाहि मां भक्तिहीनं। मोह क्रोध प्रलोभ प्रथम मदचये शत्रुपे पीडयते सो पत्नी पुत्रादि भृत्ते नत विविध जने श्रृंखला नाभिर्बद्धे। ह्रींकारे ह्रीं स्वरूपे मम दह दुरितं व्याधिदारिद्र्य बीजं मातस्तत्पाद पद्मा द्वितीय परिसरे प्रार्थये भक्तिलेशं। त्वं वाणी त्वं च लक्ष्मीस्त्वमसि गिरे सुता ब्रह्म विष्णु स्मरे। नित्यं नित्यं शरण्यं कृतमहि जननी त्वत्कटाक्षैक वृन्दे। श्रींकारे श्रीं स्वरूपे विदर्मयि धनं धान्यं हत्यस्तयुक्तं स्वर्णमाणिक्यरत्नाद्यविलसितं युतं तत्पदार्चा सुयोग्यं। विद्यां त्वं देहि मोक्षं भवभयदहिने देविदं दह्यमाने। योगेन्द्रिय सेव्यमाना हतकलशोचयैर्मोक्षमन्मेष यद्भिः। कामो योनिश्चतुर्दः स्वरः त्रिदशपतिर्भावनेशे च बीजं। तावद्वर्णावली त्वं नत जनवरदे भक्तमीहे शरण्ये।
तत्पदाम्भोजयुग्मं हृदय सरसिजे सन्निधे एकचित्ते ध्यात्वा तत्कर्मबन्धि तत्विमलधियो मुक्तिवन्तो मुनीन्द्रा ब्रह्मेन्दु कामदेवो वियदमरगुरुर्भावनेशे च बीजम् तावत् वर्णस्वरूपैर्घटिततनुलतां त्वां प्रपन्नोऽस्मि मातः विष्णुमहेश मूर्ते स्थितमुकुटमणि प्रोल्लसत्पादपद्मां योगीन्धेर्पदाम्बुरुः स्वरनखद्योत विद्योतितां त्वमाम् इंदुः कामः सुरेशा वियदनलसद्वामनेत्रार्धचन्द्रे युक्तं यद्वै बीजमेतत्तदपि तव वपु सच्चिदानन्दरूपम् बाला त्वं भैरवी त्वं त्रिभुवनजननी तारिणी नीलवर्णा त्वं गौरी त्वं च काली सकलमनुमयी त्वं महामोक्षदात्री सोऽकारो बीजरात्रिभुवनजननीं शक्तिराद्या त्वमेव त्वदयुक्ता शम्भुरेश प्रभवति चलितं तां विना जाड्यवासा ब्रह्मा विष्णुः कवर्धि जननी तव कृपाले समात्राक्षरीं गृहन्तः सृष्टिरक्षा प्रलयमविलसच्चेरत्वद्वसस्था ऐं बीजं वाग्भवाख्यं त्वमिहि जडमति ध्वान्तचक्षु प्रकाशान् मातः कारुण्यधारामृतबलिदृशा पश्य मां दीननाथे मोह्यन्ते मोहितास्तवे तव जननी महामायया बुद्धचित्ता कारुण्यं प्रार्थयन्ते तव पदयुगले ज्ञानवन्तो मुनीन्द्रा क्लींकारो बीजरूपा तव जननी मनुश्लेषमध्य प्रवेशात् साक्षात् ब्रह्मस्वरूपी मदन तनुलता ब्रह्मणे मोहकर्त्रीं सज्ञानं स्मेर वक्पाम्बुज कुहरलसत सुप्तपीयूषधारा वेदा चत्वार एते तुहिनगिरिसुते प्राप्तमीनेन्द्ररूपे ह्रींकारोकार रूपा त्वमिह शशिमुखे ह्रीं स्वरूपा त्वमेव त्वं सिद्धि त्वं च रिद्धि स्मर रिपुमरमस्त्वं च सम्मोहयन्ति त्वं शान्तिस्त्वं च कान्तिर्हरिहर कमलोद्भूतरूपा त्वमेव विद्यां त्वं मुक्तिहेतुर्भवजलधि जनुर्दुःखहन्त्रीं त्वमेव श्रीं बीजे श्रीस्वरूपे मधुरिपमनसो मध्या मध्याश्रिता त्वं मातस्त्वदृष्टिलेशात्मरपतिसरसो प्राप्तवान् बुद्धिमेषाम् इत्येवं षोडशार्णसरसमनुदिनं स्वर्गमोक्षैक हेतुं सिद्धिरष्टो लभते यः इह मनुवरं श्रेष्ठमन्नं भजन्ते पूजयित्वा विधानेन महात्रिपुरसुन्दरीम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु देवी सायुज्यमाप्नुयात्। भगवती पराम्बा का सायुज्य प्राप्त करें। आप जो पूजन पाठ कर रहे हैं सबकी कामना यही होती है, हर साधना का लक्ष्य यही होता है कि हमें हमारे इष्ट का प्राप्ति हो, उनकी सायुज्य मुक्ति प्राप्ति हो। और भैया एक बात और कहना चाहूँगा, जब तक शरीर है, जब तक अवस्था है, करने की कर लो, नहीं तो एक समय आएगा कि मृत्यु सैया पर आप लेटे रहोगे और फिर प्रायश्चित ही हो सकता है, उसके अलावा उस समय कुछ नहीं होता। जब तक शरीर में बल है साधना कर सकते हो, कोई भी एक साधना अपना लो जीवन में तो वो साधना आपको पार लगा देगी। यह एक श्री विद्या का अनुपम संग्रह है और यह आप अगर प्राप्त करना चाहें तो आपको रुद्रयामल तंत्र में इसकी प्राप्ति हो जाएगी आसानी पूर्वक। इस चीज़ को आप करें। और यह वीडियो हमारा ठीक लगा हो, समझ में आया हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेव।